इनको इतनी शर्म नहीं आई। इतनी सारी प्रॉब्लम है दुनिया भर में। भारत में क्या क्या प्रॉब्लम है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इनको रोजगार क्यों नहीं देते, इनको शिक्षा क्यों नहीं देते, लेकिन इनको जानना है कि हमारे टांग के बीच में क्या है। मैं क्या प्रूफ दे दूं? मैं अगर गवर्नमेंट से पूछूं, हमारे वो मोदी जी हैं, उनसे मैं पूछूं कि आप क्या हो, वो बोलते हैं मैं लड़का हूं। क्या सबूत है कि वो लड़का है? वो करेंगे। इनका कोई हक नहीं बनता हमारे शरीर को लेके कुछ कहने का, कोई हक नहीं बनता है जो इनने आज दिया है हमें, हमारा बिल पास करा है। ये बिल जो ला रहे हैं वो हमारे लिए हानिकारक है। हमें नौकरी के लिए रिजर्वेशन में रखे, हमारे लिए मकानों का सोचे। ये बिल क्या है? हम अपने आप को आइडेंटिफिकेशन कराएंगे कि हाँ हम किन्नर है या नहीं है। इस काले कानून आने से पहले भी हमारे साथ गलत होता था, गवर्नमेंट हमें नहीं सुनती थी, हमारी जो पुलिस प्रशासन होता है वो नहीं सुनता था, पर हमारे पास लड़ने का हक था। लेकिन आज गवर्नमेंट ने हमसे वो भी हक छीन लिया, हमसे हमारी पहचान छीन ली है। सबका विकास, सबका अधिकार जब समान रखा है तो हमें समानताओं से क्यों अलग कर रहे हैं? ये जो बिल ला रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है, इसको वापस ले। अब सरकार बताएगी कि आपका जेंडर क्या है। एक बिल आ रहा है जिसके विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। कुछ लोग आए हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्हीं से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जो डिग्निटी पे हमला है, जहां कोई किसी और व्यक्ति को अधिकार दिया जा रहा आपका जेंडर डिसाइड करने का। कुछ तमाम लोग हैं। मैम आपसे बात कर लेते हैं, आप क्या नाम? अच्छा आपसे शुरू करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद अली है जी। जो बिल है अभी 2026 में जो ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल आ रहा है, वो कह रहा है कि डीएम के पास पावर होगी किसी का भी जेंडर डिसाइड करने की, खासकर उसका जो कि खुद को ट्रांस या फिर ट्रांसजेंडर बता रहे हैं। डीएम के साथ साथ उन्होंने करा है कि मेडिकल जो बोर्ड है ना, वो भी देख के डिसाइड करेगा। मेडिकल बोर्ड मतलब वो चेक करेंगे कि तुम्हारे टांग के बीच में क्या है, उसके बाद वो तय करेंगे कि आप ट्रांसजेंडर व्यक्ति हो या नहीं, और साथ में डीएम भी तय करेगा। पहले जो 2019 में ये जो बिल आया, जो एक्ट आया था 2019 में, इसमें ये था कि हम खुद तय करते हैं हमारी पहचान क्या है। चाहे हम अपने आप को ट्रांसजेंडर वुमन माने या मैन माने, तो हम खुद अपनी पहचान तय करते थे। लेकिन अब इन्होंने इतना बड़ा चेंजेस करा है विदाउट कम्युनिटी से पूछे कि कम्युनिटी को क्या नीड है। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी के लिए लॉ आता है तो मुस्लिम कम्युनिटी से लोगों से पूछा जाता है। ऐसे ही ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए लॉ आया, किसी से ना पूछा, ना किसी से बातचीत करी, ना कोई मीटिंग बैठाई। इन्होंने अपने मन से लॉ बनाया और लॉ पास कर दिया। लोकसभा में लॉ पास हुआ, राज्यसभा में लॉ पास हुआ, लेकिन इनको इतनी शर्म नहीं आई। इतनी सारी प्रॉब्लम है दुनिया भर में। भारत में क्या क्या प्रॉब्लम है, महंगाई है, बेरोजगारी है। इनको रोजगार क्यों नहीं देते, इनको शिक्षा क्यों नहीं देते, लेकिन इनको जानना है कि हमारे टांग के बीच में क्या है। ठीक है, और इनका ये देखो, आज तक कोई भी लॉ इतना फास्ट आगे पास नहीं हुआ है। लोग पे डिस्कशन लग जाते हैं, हंगामा होता है, सालों बीत जाते हैं, तब जाके एक लॉ डिसाइड होता है, तब जाके लागू होता है। लेकिन इनको देखो, झटपट आज लोकसभा में, कल राज्यसभा में, फिर लागू। किसी से कुछ नहीं पहुंचा। हमें ये तक जानने को मौका नहीं मिला, खासकर ऐसी कम्युनिटी जो रेड लाइट पे भीख मांगती है, जो टोली करती है, जो सोशल मीडिया से अनजान है। उनको नहीं पता कि ये लॉ आया भी है या फिर ये बिल आया भी है। जब तक उनको पता चलता तब तक ये लागू हो चुका था। अभी भी कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। मतलब जो लोग फॉर्मल रोजगार में नहीं है, नौकरियां नहीं कर रहे हैं, जो बधाई का काम करते हैं, जो रेड लाइट्स पे हैं, क्या मतलब अब वो सर्टिफिकेट लेके घूमे कि हम सच में ट्रांस ही हैं? आपको क्या लगता है इसमें? ऐसा सर्टिफिकेट लेके तो आज तक नहीं कोई घूमा है, नहीं कोई घूमेगा, क्योंकि ये हमारे क्या औरतों को भी लेके घूमना चाहिए सर्टिफिकेट। तो ये तो हमारे बहुत पुराना है, ये तो हमारा बहुत पुराना है। कम से कम ये सदियों का है हमारा, क्या सदियों से हम बधाइयाँ लेते, हम मांगते, उसी से हम अपना गुजारा बसर करते, फिर अपने चेलों का करते, फिर अपनी गुरुओं का करते, फिर अपने दाद गुरुओं का करते, अपने परदाद गुरुओं का करते। ऐसे ही ऐसे सिद्धि हमारे में चलती जाती है, हमारी पीढ़ी चलती रहती है। लेकिन ये जो इनने निकाला है ये रूल, इन्हें वापसी से वापसी, सख्त से सख्त लिया जाए। ये हम लोगों के ऊपर कोई वो नहीं करता है, क्या हम लोगों को देखेंगे या हम लोगों के साथ कुछ वो करेंगे। इनका कोई हक नहीं बनता हमारे शरीर को लेके कुछ कहने का, कोई हक नहीं बनता है जो इनने आज दिया है हमें, हमारा बिल पास करा है। क्या ऐसा किस चीज़ का बिल है ये? कोई बिल नहीं है ऐसा। अच्छा, एक और चीज मेंशन है इसमें, अगर किसी पुरुष के साथ
कोई सेक्सुअल हरकत करने की कोशिश करता है तो उसमें 7 साल की उम्र कैद की सजा है। महिलाओं के लिए भी ऐसा ही है। अगर आपकी कम्युनिटी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है या फिर बलात्कार करने की कोशिश करता है तो 2 साल की सजा या फिर वो भी नहीं। हमारा मामूली है ये सब चीज, सरकार के नजरों में हम मामूली हैं और पहले भी मामूली थे और आज भी मामूली हैं, क्योंकि आज हमें नौकरी के लिए रिजर्वेशन में रखे हैं। ये बिल जो ला रहे हैं वो हमारे लिए हानिकारक है। हमें नौकरी के लिए रिजर्वेशन में रखे, हमारे लिए मकानों का सोचे। ये बिल क्या है? हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है ये। हम अपने आप को आइडेंटिफिकेशन कराएंगे कि हाँ हम किन्नर है या नहीं है। किन्नर तो लोग देख के डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये किन्नर है। लेकिन जो फैमिलीज हैं उन फैमिलीज को ही कहा जाता है कि अगर किसी के परिवार में कोई किन्नर पैदा होता है तो उनको आप वो बाहर नहीं छोड़ सकते हैं। जब बच्चा अच्छा, ट्रांस और किन्नर में अंतर होता है। किन्नर पैदा होते हैं उनका समझ में आता है क्योंकि उनका लिंग में पता नहीं चलता है वो मेल है या फीमेल है, उसे हम किन्नर बोलेंगे। लेकिन ट्रांस अलग है, ट्रांस की बायोलॉजिकल बॉडी अलग होती है, उनकी फीलिंग अलग होती है। वो मेडिकल का सपोर्ट लेके वो खुद को चेंज करता है और करती है। लेकिन ये कौन सा कानून है? आज से इस काले कानून आने से पहले भी हमारे साथ गलत होता था, गवर्नमेंट हमें नहीं सुनती थी, हमारी जो पुलिस प्रशासन होता है वो नहीं सुनता था, पर हमारे पास लड़ने का हक था। लेकिन आज गवर्नमेंट ने हमसे वो भी हक छीन लिया, हमसे हमारी पहचान छीन ली है। लेकिन सामान्य समाज में भी क्या रोजाना की तकलीफें तो होती हैं कि घर नहीं मिल पाता है, कई लोग मकान भी किराए पे देने से बचते हैं। आपको पता है अगर आप रोड पे निकल रहे हो, चारों तरफ वैसे लोग हैं जो आपको गंदी नजर से देख रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? तो बहुत खराब लगे। बहुत खराब लगेगा। आप रूम लेने जा रहे हो, अगर आपको ये बोल के निकाल दिया जाए कि आप तो गलत करते हो या आप गलत नहीं कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, इज्जत के साथ कमा रहे हो, फिर भी ये बोला जा रहा है आप गलत करते हो, नहीं 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 हम आपको नहीं दे सकते, हमारे बच्चे हमारा वातावरण दूषित होगा, तो क्या करोगे आप? ऐसे लोगों को समझाएंगे कि कैसे कि सामान्य लोगों के मतलब आप भी हर कोई व्यक्ति इंसान ही है। कब समझाएंगे? आज तक ये हम ही लोग सहते आए, हमारी गुरुएं सहती आई हैं और हम भी सह रही हैं आज तक यही बातों को। इसलिए बोल रहे हैं सारे लोग, क्या इससे जो तुमने बिल पास करा है इसे जल्दी से जल्दी वापस लो और हमारा हक हमें दो। ऐसा हक छीनने का आपको कोई वो नहीं बनता है कि आप किसी का हक छीनो। आप तो अवेयर हैं, आपने कहीं अखबार में पढ़ा, सोशल मीडिया में देखा। जो लोग पढ़ नहीं पाए, जो आज भी सोशल मीडिया से दूर हैं, उनको कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? उनको कैसे समझाएंगे कि उनके खिलाफ ऐसा बिल आया? आओ आप लोग हम लोगों से जुड़ो और हमारे लोगों की बातें करें ना, हम लोगों से जुड़ो, हम लोगों को समझो, जब भी हम सबको समझते। जैसे नाज है हमें सबको समझा के चलते, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमसे जो पढ़े लिखे नहीं हो वो वीडियो भी कहीं जाए तो कृपया करके वो हमारे पास ही आ जाएं। इसलिए और गुरु तो बोल दीदी, राजनीति में जिस तरह की बातें होती हैं हम रोजाना देखते हैं कि फलाने की रक्षा, ढमाके की रक्षा। आप भी समाज का हिस्सा है, कभी भी आपके लिए किसी ने भी नेता ने कोई बात क्यों नहीं की? क्योंकि आप बड़ा नंबर है। नहीं, यही बात तो मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सुरक्षा के लिए सोचो, हमारी रिजर्वेशन के लिए सोचो, हमारे मकान के लिए सोचो। तुम सबका विकास, सबका अधिकार जब समान रखा है तो हमें समानताओं से क्यों अलग कर रहे हैं आप? ये मैं कहना चाहती हूँ। ये जो बिल ला रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है, इसको वापस ले। तो देखिए, इस विषय पर बेहद कम चर्चा हुई है, बेहद कम बातचीत हुई है और कम से कम डिस्कशन में तो आए। सबसे पहली सीढ़ी तो यही है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अभिषेक है और मैं भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ। हाँ। हमें वैसे ही समाज हमें बहुत गलत समझता है। मैं जॉब करता हूँ, हर तरीके के भेदभाव देखना पड़ता हर होगा। तरह भेदभाव देखते हैं। मेरे ऑफिस में जब मेरे बारे में थोड़ा पता चला, मेरे चाल को देखकर, मेरे रहन सहन को देखकर मुझे नोटिस करा गया कि थोड़ा कुछ अजीब टाइप का है। उन लोगों ने अजीब क्या होता है? उनको ये देखा कि इसके अंदर गर्लिश वाली फीलिंग है, ये तो नॉर्मल लड़का है, इसके अंदर लड़कियों वाली हरकतें कैसे हैं? ये मतलब फिर ठीक नहीं है, इसको किसी तरह यहाँ से निकालो। ये तो छक्का है, ये तो मीठा है। लोग हमें जगह तरह तरह के नाम देने लगते आपकी हैं। नौकरी से भी निकाला गया? बिल्कुल। मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ पर मुझे 10 डेज के लिए बोला गया है। लास्ट ये अब 1 अप्रैल से मेरे को वहाँ से निकाल दिया गया है, यही रिपोर्ट देकर कि तुम तो छक्के हो, तुम तो मीठे हो, तुम लड़के होकर लड़कियों जैसी हरकतें करते हो। हमें क्या इंसाफ मिल रहा है? क्या गवर्नमेंट हमें इंसाफ दिला रही है? अब जो हमारे मतलब आप जिस भी जेंडर से आप आइडेंटिफाई करते हो, ना मुझे फर्क पड़ता ना दुनिया को फर्क पड़ना चाहिए।
राइट, लेकिन उसके आधार पर नौकरी से उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड क्या कहा? उनका था हमारे कोई प्रैक्टिकल्स हो रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि आप शर्ट उतार कर वहाँ आपको लेटना है। देन मैं अनकम्फर्टेबल था, वो मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं उतार सकता हूँ कि नहीं उतार सकता, लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप शर्ट नहीं उतार सकते तो रीज़न क्या है। फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं अनकम्फर्टेबल हूँ। देन कह रहे क्यों, नॉर्मल लड़के हो, नॉर्मल हर कोई लड़का उतार देता है। मैं कहा मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मेरी आइडेंटिटी ये है, बट मैं अनकम्फर्टेबल हूँ। उनका कहना है अच्छा तुम ये हो तो फिर हम तुम्हें जॉब पे नहीं सकते, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम तुम्हें जॉब पे नहीं रखते। ये क्या रीज़न, क्या हमें वो राइट्स मिल रहे हैं? यही राइट्स हैं गवर्नमेंट जो हमारे पास राइट्स है। फैमिली से हम लोग स्ट्रगल करते हैं, मैं भी आज घर से अलग रहता हूँ, घर से अलग रह कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और हमारे पास कोई राइट्स है तो कोई ताकि हमने एक्शन ले लिया। अब तो हमारे पास कोई राइट्स ही नहीं है, सारे गवर्नमेंट हमसे राइट्स छीन लिए, हम किस हिसाब से एक्शन हम चलते हैं, लोगों में मीठा जा रहा है वैसे। नहीं, ये बात बताइए कि भाई की सेक्सुअलिटी क्या है, मैं नहीं जानता, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, है ना? आपकी सेक्सुअलिटी क्या, आपसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी नौकरी से क्या लेना देना है? क्या वो आपकी कोई परफॉर्मेंस में कोई परेशानी उन्होंने बताई कि आप काम अच्छा नहीं करते या किसी? कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मेरे साथ हम 3 बंदे थे, मेरे साथ 2 नॉर्मल बंदे भी थे, उन्होंने भी शर्ट ओपन के लिए मना करा। देन मैंने मना करा तो मेरे को उनको ये दिख गया कि क्योंकि ट्रांसेस को निकालना है, क्योंकि इसके अंदर हरकतें ऐसी हैं, कारण मिल गया उनको। हाँ कि ये है, सो निकाल। वो भी 2 बंदे थे, उन्होंने नहीं उतारी शर्ट्स, ओपन नहीं करा, वो भी इनकम्फर्टेबल थे, उन्होंने भी नहीं उतारा, लेकिन उनको नहीं बोला गया। लेकिन मुझे 10 दिन के बाद बोला गया, अब 10 दिन के बाद ही महीना कंप्लीट होती है, आप छोड़ दो, आपको हम निकाल रहे हैं। देन अब मेरे पास कोई राइट्स ही नहीं। पहले मेरे पास राइट्स था कि मैं बोल सकता था कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी जान के। अब तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, गवर्नमेंट प्रूफ मांगती है कि प्रूफ दो। मैं क्या प्रूफ दे दूँ? मैं अगर गवर्नमेंट से पूछूँ, हमारे वो मोदी जी हैं, उनसे मैं पूछूँ कि आप क्या हो, वो बोलते हैं मैं लड़का हूँ। क्या सबूत है कि वो लड़का है? क्या सबूत है कि वो लड़का है? या मैं किसी लड़की से पूछूं कि क्या हो तुम, वो बोलेगी मैं लड़की हूँ, क्या सबूत है कि वो लड़की है? क्या उसे अपने प्राइवेट पार्ट आपको सबूत देना पड़ेगा, ये बात कही जा रही है। आप हमें सबूत देना पड़ेगा, ट्रांसजेंडर हो। हम कहाँ से सबूत लाए हैं? मतलब हमारी मेडिकल से हमारी सेक्सुअलिटी का पता चलेगा, हमारी फीलिंग्स जो है हमारी मेडिकल से पता चलेंगी। इसीलिए मेरा बस यही अनुरोध है गवर्नमेंट से कि इस बिल को रद्द किया जाए, इसको हटाया जाए, हमें भी आम इंसान की तरह जीना सिखाया जाए। हम लोग भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें उनको उल्टा सपोर्ट करना चाहिए। मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन को, हमारे साथ कुछ भी केस होता है, हमें कोई गलत बोलता है, हम जाते हैं, पुलिस वाले सीधा बोलते हैं तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारा तो काम ही यही है। क्या हमें क्या मिल रही है? पुलिस वालों का भी यही है कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारा तो काम ही यही है। अगर कोई हमारे साथ जबरदस्ती छेड़ता भी है, हमारे साथ सेक्स करने की कोशिश करता है, हम पुलिस वालों के पास जाते हैं, वो तुम्हारा काम ही यही है, क्या हुआ छेड़ दिया तो? आप ये बताइए क्या हमें राइट्स मिल रहे हैं? यही राइट्स मिल रहे हैं हमें। डिग्निटी की बात, सिर्फ बात डिग्निटी की है, डिग्निटी से लाइवलीहुड कमाने की है, और डिग्निटी से कम जिंदा रहने की बात है। ये सिचुएशन बेहद ज़्यादा डरावनी है कि आपकी सेक्सुअलिटी की वजह से आपको नौकरी से निकाल लिया जा रहा है। किसी को पुरुष होने की वजह से नौकरी से नहीं निकाला जाता, किसी महिला को महिला होने की वजह से नौकरी से नहीं निकाला जाता, लेकिन इनकी सेक्सुअलिटी के चलते खुद बता रहे हैं कि नौकरी से निकाला जा रहा है। रोज़ाना हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भीख मांगते हुए देखते हैं, हम बधाइयाँ लेते हुए देखते हैं। उन्हें ये सब नहीं चाहिए, उन्हें नौकरियाँ चाहिए, उन्हें रिप्रेजेंटेशन चाहिए, लेकिन चाहा यही जाता है कि जहाँ है जो व्यक्ति है, जिस तरीके का उत्पीड़न झेल रहा है, झेलता रहे, बात ना करे। इस पूरी बातचीत के बारे में, खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।